तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। सिंपल टेंस का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का बताया था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अफर्मेटिव का है और ये निगेटिव का, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का हो गया। और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें, डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे चलते हैं पास्ट सिंपल की बात करते हैं। जब पास्ट सिंपल तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का हो गया। और डू या डज का पास्ट क्या होता है, डिड होता है पास्ट। तो यहाँ पे बस लगा दीजिए सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। तो ये कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इस तरह रिलेट करके पढ़ने में ना बहुत आसानी होती है। आप कोई भी बता देगा ये कि डू या डज का पास्ट क्या होता है, डिड, तो बस पास्ट सिंपल में डिड लगा देना। बाकी स्ट्रक्चर आप खुद देखो सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है। और ये आपने ध्यान कर लिया कि जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट V1, तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है। और डू या डज जब पता है तो इसका पास्ट डिड होता है, ऑटोमेटिक आप लोग कोई सा भी सेंटेंस फॉर्म कर लोगे। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट। मैंने स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और एक स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव का हो गया और ये अफर्मेटिव का हो गया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका पहचान मैं बता देता हूँ। इसका पहचान होता है यह, ये, ठीक। या फिर बहुत लोग ये भी बताते हैं चुका, चुकी, चुके, ठीक है। और ये भी बताते हैं ताथा, तीथी, तेथे, ठीक। तो ये देखिए ये लास्ट में आ ही तो गया, ये आ ही तो गया, ये ई यहाँ पे लिख रखा है, ए यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक, ये मिटा देता हूँ। और जब मॉडल वर्ब पढ़ाऊँगा ना, अभी तो ता था ती थी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं वर्ब पढ़ाऊँगा, वर्ब में भी कौन सा, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब में भी यूज टू, तब मैं वहाँ पे बताऊँगा कि ता था ती थी का इस्तेमाल वहाँ पे आप करते हो, पास्ट सिंपल में नहीं करते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये एग्जाम्पल्स मैं बताऊँगा ना, फिर आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आप एक एग्जाम्पल देखो सिंपल पास्ट का। जुआड़ी ने भिखारी को, जुआड़ी ने भिखारी को मंदिर के बाहर पाठ पढ़ाया। कौन सा हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, कहीं ना वाली बात है ही नहीं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, तो ये सिंपल पास्ट का हो गया, ठीक है। तो सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। तो बस लगा दीजिए। किसने, तो जुआड़ी ने। जुआड़ी के लिए मेरे को अच्छा वर्ड याद आ रहा है, गैम्बलर, गैंगस्टर, ठीक है। बुकी भी कह सकते हो आप, ठीक है। और एक और वर्ड है प्लंजर,
प्लेंजर। ठीक है, इस सब का मतलब होता है जुआड़ी। ठीक है, तो अब मैं इसे ट्रांसलेट कर देता हूँ। किसने? तो जुआड़ी ने। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया गैम्बलर। अब वर्ब बोल रहा है कि सेकंड फॉर्म लगाना है, तो क्या किया? पढ़ाया। तो टीच, टीच हो गया आपका V1, टीच हो गया आपका V1। इसका V2 क्या होता है? टॉट। गैम्बलर टॉट द लेसन टू द beggar outside the temple। ठीक है, ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं दूसरे एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तुम कुत्ता जैसा भौंकते थे। ठीक, और एक और सेंटेंस इसी में लेते हैं। तुम कुत्ता जैसा भौंके। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है ना, कि भौंकते थे, इसका मतलब भौंकते थे पहले, अब नहीं भौंकते हो। ठीक, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे, अभी मैं सिंपल पास्ट बता रहा हूँ आपको, तो सिंपल पास्ट के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि क्या बनाओगे आप। तो इसको आप बनाओगे कौन? तो तुम, तो यू। ठीक है, क्या किए? तुम बार्क। और V2 लिखा है तो V2 कर दीजिए, यू बार्क्ड लाइक डॉग। ठीक है, और जब मॉडल वर्ब मैं यूज टू पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा यू यूज टू बार्क लाइक डॉग। और जब यूज टू पढ़ा दूंगा तो आप ऐसे मत बनाना। फिलहाल तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में जब यूज टू पढ़ लोगे आप तो ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, और ये जो ट्रांसलेशन है ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक, तुम कुत्ता जैसा भौंके, यू बार्क्ड लाइक डॉग। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। वे लोग कोर्ट में लॉयर को खिलाए। लास्ट में ए आ गया तो ये सिंपल पास्ट का हो गया। तो और वो भी अफर्मेटिव का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो बस लगा दीजिए। कौन? तो वे लोग, यानी कि सब्जेक्ट हो गया दे। ठीक, अब वर्ब खोजिए। क्या क्या? खिलाए, तो फीड होता है V1 और फेड होता है V2। ठीक है, तो दे फेड किसे? तो लॉयर को, दी लॉयर। कहाँ? तो इन दी कोर्ट। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मान लीजिए इसी में एग्जामिनर क्या करेगा, वे लोग कोर्ट में लॉयर को नहीं खिलाए कर देगा, नहीं खिलाए। तो आप भी बस चेंज कर देना, दे डिड नॉट फीड द लॉयर इन द ऑफिस। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया, डिड है तो डिड हो गया, नॉट है तो नॉट हो गया, V1 है तो V1 हो गया, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग मैटर हो गया। तो ये और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, चोर पुलिस को हॉस्पिटल में नहीं पकड़ी कीजिए, नहीं पकड़ी। ठीक है, तो लास्ट में ई दिख गया, सिंपल पास्ट है।
सिंपल पास्ट में भी कौन सा, नहीं दिख गया तो निगेटिव है, बस बना दीजिए। क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन, चोर, द thief did not catch, अगर V1 बोल रहा है ना तो catch the police in the hospital। ठीक है, तो बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, और पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, तभी ये सब आप रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।